हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 24 मार्च 26 मार्च 2025 को जो आपका एसएसटी का पेपर रहने वाला है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं, उसका एक नमूना प्रश्न पत्र लेकर मैं मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से आपके बीच पहुंचा हूं। आप लोग इस पेपर को भी पूर्व में जो आप तीनों प्रश्न पत्र आपने देखे हैं, जो रिस्पॉन्स दिया, उसी तरह से इस पेपर को भी देखकर अच्छी तरह से तैयारी कर लेना, ताकि आपको इस परीक्षा में भी अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। सबसे पहले जो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के और वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी भी लिखनी है। चलिए हल करते हैं। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। देखिए, ये परीक्षार्थियों के लिए निर्देश सामान्य जो हमेशा आपके प्रश्न पत्र पे होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं। 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है और 2.5 घंटे में हल करना है उसे। पहला प्रश्न देखिए, ओरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था। ओरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकना। इधर मैंने लिख रखे हैं उत्तर। प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। बिरसा मुंडा का संबंध है। बिरसा मुंडा का संबंध किससे है? इसका वो ये हाफ ईयरली जो आपका हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। वो थे झारखंड। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य न्यायिक समीक्षा, विवादों को निपटाना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी ये सारे काम करती न्यायपालिका। द विकल्प आपका सही है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया हमेशा प्रधानमंत्री होता है, और राज्य में सत्ताधारी दल का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। दोनों ध्यान कर लेना। छठा प्रश्न देखिए, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण। इसमें भी आपका द विकल्प सही है। सारे संसाधन जो है वो नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा को नया किया जा सकता है, ज्वारीय ऊर्जा को भी नया किया जा सकता है। यानी आपका सही विकल्प जो है वो द है। द। इससे आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न 8 आपके ये बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। उनमें से सातवां देखो, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। द प्राकृतिक गैस, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक, यानी वो प्रकृति द्वारा बनी हुई। बाकी सड़कें मनुष्य बनाता है, पुल, मशीनें, सारे काम मनुष्य करता है। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? वो है सहरिया। मैंने क्लास में भी कई बच्चों के जो टेस्ट लिए थे उनमें भी इस तरह के प्रश्न डाले थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत बच्चों, इसलिए अच्छी तरह से इनको तैयार कर ले। अति लघुतरात्मक प्रश्न आ गए आपके। देखिए, ये तो नवा प्रश्न जो है वो मिलान करने वाला है। आप लोग इसको मिलान कर ले। नीचे हालांकि आंसर दे रखे। पहले को सी से मिलाना, मस्केट, पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक, मैचलॉक, मुफ्ती, महाभियोग, ये सारे मिलान ये यहाँ पे कर रखे। देखो, आगे बढ़ो। हाँ या ना में उत्तर दें। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। बिल्कुल होते हैं। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, नहीं एक्सट्रीम जलवायु, एक्सट्रीम क्लाइमेट को पसंद नहीं करते। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं, बिल्कुल। और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं देता है, गलत देता है। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत था। 11वां देखो, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई दो कारण लिखे। देखो, संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों का बहुत सीमित होना और शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच का अभाव। इन दोनों चीज़ों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। ये जो वर्ड दे रखा है ना यहाँ, इसकी। 13वां प्रश्न, सन 1857 में मेरठ
छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? नए कारतूसों पर ऐतराज क्यों था बच्चों? आपको पता है, वो चर्बी फैट कोटेड कार्ट्रिज थे, बताइए ना आपको। चर्बी लगे हुए कारतूस थे जिनको दांतों से खोलना पड़ता था, और सैनिकों ने कहा कि हमारी धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो रही है। उत्तर आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। मैनचेस्टर में क्या होता है? वस्त्र टेक्सटाइल मिल्स वहाँ ज़्यादा है, और राजस्थान में भीलवाड़ा में ज़्यादा है। ये लिखा हुआ वस्त्र उत्पादक, इसलिए इसे मैनचेस्टर कहते हैं। आगे बढ़ो। अगला देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु तो दबाव डालती थी। क्यों? कारण लिखना। वो चाहते थे कि भारत के लोग नील की खेती ज़्यादा करें, क्योंकि नील की उधर यूरोप में अधिक मांग थी, और भारतीय नील बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। क्या लिखा आंसर में देखो। 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। कंपनी के वाणिज्यिक एजेंटों और अधिकारियों ने नील उत्पादन में निवेश कर दिया, लेकिन नील की खेती भारतीय किसानों के लिए लाभप्रद नहीं थी। इसलिए 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था, और परिणामतः ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए दबाव डालती थी। ये उत्तर आप देख लें, स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आसानी से। निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन। निर्वाह मतलब गुजारा करना, पेट पालने के लिए। निर्वाह कृषि को मोटे रूप से दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। फिर इसका डिस्क्रिप्शन और दिया है। गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। यानी गहन निर्वाह में क्या है बच्चों, ये इस जगह पे देखो। इस प्रकार की खेती में एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम के साथ एक वर्ष में अधिक से अधिक फसलें पैदा की जाती, वो गहन निर्वाह है। आदिम निर्वाह में क्या, इसमें स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कौन सी? जो स्थान बदल बदल के की जाती है, पेड़ों को काटना, जलाना, राख को मिट्टी में मिलाना, वो खेती थी ना वो। और चलवासी पशुचारण कृषि भी शामिल है। पुनः दोहरा देता हूँ बच्चों, बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखना, लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी भी लिखनी है आपकी। अगला प्रश्न, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। ये थोड़ा बड़े आंसर वाला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे ले लिया मैंने इसको पूरा पूरा। आप इसको अच्छी तरह से देख के अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, याद कर सकते हैं सीधा इस वीडियो से, और आगे बढ़ सकते हैं। 18वां प्रश्न भी कमोबेश लगभग आपके आधे पेज में आए इतना है। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो राय दें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, क्योंकि इस तरह का एक प्रश्न आपकी कल्पना करने वाला जरूर आएगा परीक्षा में, कि आप 100 साल पहले मान लो थे, उस समय खेती थी और आप किसान होते तो क्या करते, ऐसी कल्पनाएं करनी। तो ये इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उस उत्तर क्या देखिए, उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा था। इन पाठशालाओं में अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए, लेकिन गरीब घरों के बच्चे कटाई के मौसम में खेतों में काम करने जाने के कारण स्कूल नहीं आ पाते, तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता था, विपरीत असर पड़ता था। आज भी ऐसा होता है बच्चों, जब जब खेतों में काम आता है तब कई बच्चे जो है वो मौसमी हो गए, वो स्कूल नहीं आते। सेकंड देखो, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं में अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। क्यों? कारण लिखना है। इसका तो आंसर खैर दो ही लाइन का है। गरीब परिवारों के बच्चे आर्थिक अक्षमता के कारण पढ़ाई जारी नहीं कर पाते हैं, और दूसरा, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का अभाव होने से इन क्षेत्रों के बच्चे आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। जैसे 5वीं तक की स्कूल उनके घर के पास है, बाकी आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल दूर है, तो फिर छोटे बच्चे जाते नहीं, छोड़ देते स्कूल। फिर देखिए 19वां प्रश्न, निम्नलिखित तालिका पूर्ण करें। ये तालिका वाला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक निश्चित रूप से आएगा ऐसा भी, इसलिए इसको देख लो अच्छी तरह से क्या पूछा गया है।
तालिका में कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में एनडीए, एनडीए मतलब गठबंधन सरकार है, एक अकेली पार्टी की सरकार नहीं है इसलिए। और आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि, ये देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इसको मैं कट कर देता हूँ। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने यहाँ से श्री, आप यहाँ पे लिखेंगे महंत प्रतापपुरी, ये राज्य सरकार में है महंत प्रतापपुरी। और केंद्र सरकार में आपको ध्यान आ गया होगा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये केंद्र सरकार में अपने यहाँ से निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है बच्चों, आपको इसको राज्यवर्धन और रामचरण को नहीं देखना, ये अलग एरिया के निर्वाचित प्रतिनिधि है। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? यहाँ दोनों जगह सही लिखा हुआ है और आपको भी यही लिखना, कांग्रेस है राजस्थान में विपक्ष में और सेंटर में भी यही है। अगले चुनाव कब होंगे? राज्य सरकार के 2028 में और केंद्र के 2024, यहाँ गलत लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, केंद्र के होंगे 2029 में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर मैंने इसको क्लियर किया है। अब आगे बढ़ो। ऐसे दो मौलिक अधिकार जो आपने पढ़े, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं ना 6, उनमें से 2 मौलिक अधिकार जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे, वो 2 अधिकार लिख लेना आप, समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। नीचे ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिसमें आसियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। ये आंसर भी आपकी स्क्रीन पर है, आप इससे भी मिलान कर लें। राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना, ये मानचित्र वाला प्रश्न आएगा 4 नंबर का। 4 जिलों के नाम पूछ सकते हैं, जिलों के अलावा कुछ फेमस जो प्लेसेज है, किलों के नाम जैसे है वो भी पूछ सकते हैं, कोई टेम्पल है विशेष तो वो भी पूछा जा सकता है। इस मानचित्र को आप देख लें। यहाँ पर संकेत करके कौन कौन सा जिला कहाँ पे वो दे रखा है, यहाँ पे भर रखा, देखो। 22वां नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने। प्रश्न कुल 3 है, आपको 2 के आंसर लिखने। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर अपने विचार लिखिए। ये आपकी स्क्रीन पर है पूरा आंसर, इसको देख लेना, पढ़ लेना। भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लिखें। यहाँ गांधी जी का योगदान लिखना है, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए और अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या काम किए, वो सारे आपको लिखने हैं। ये भी थोड़ा बड़ा आंसर है, आपकी स्क्रीन पे है, ये देखकर याद करना है। फिर 23वां निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। जैवमंडल, पारितंत्र, इन दोनों पर टिप्पणी लिखनी है आपको। अथवा भूस्खलन क्या है? भूस्खलन वो होता है जमीन का धंसना, खड्डा हो जाता है उससे, यह क्यों होती है उसका कारण लिखना है और रोकने के उपाय आपको लिखने। आंसर भूस्खलन का देखो, सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचालन को भूस्खलन कहते हैं। ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ। फिर कारण लिखोगे वो उसके 3 नंबर है और रोकने के उपाय लिखोगे वो भी 3 नंबर है, कुल मिला के 8 नंबर का प्रश्न है। संविधान से आप क्या समझते हैं? आवश्यकता के कारण स्पष्ट कीजिए। ये आपकी स्क्रीन पे आंसर इसका पूरा, इसको देखकर लिखना। और दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखने। 25वें प्रश्न में भी 3 है, 4 4 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। 2 प्रश्न करने 3 में से, आपको जो भी अच्छे लगे। सड़क सुरक्षा नियम वाला ये सबसे सरल प्रश्न है। और सामुदायिक स्वच्छता हेतु विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, ये भी आसान था। इस तरह बच्चों आपके जो 26 मार्च 2025 को पेपर रहने वाला है एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का, उसका एक नमूना प्रश्न पत्र लेकर मैं आपके बीच पहुंचा मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से। आपने देखा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। धन्यवाद।